चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट। जो अपना आज का हम देखने वाले हैं आईसीडीआर रेगुलेशंस 2008 में दिसंबर 18 के लिए जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं उनके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हालांकि चीजें बड़ी सिंपल हैं, आपको सब चीजें बहुत क्लियरली समझती हैं, बट स्टिल थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो चेंज है ये बेसिकली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर आईपीओ। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ा था, आई बिलीव फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि अगर आपकी कंपनी को आईपीओ लाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट। जैसे कि उसमें अपनी अपन ने पढ़ा था ना, 3 करोड़, 1 करोड़, फिर वो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का था शायद, लिखा है हमने ये 3 करोड़, 15 करोड़ का प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर वो नाम चेंज वाली कंडीशन। ये सब कंडीशंस ना एज इट इज है। ठीक है, अगर आप मेन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते तो ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी, हाँ या ना। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये सब तो यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने रिसेंटली एक नया कंसेप्ट निकाला, कौन सा? सुपीरियर राइट्स वोटिंग शेयर्स का। ये नया एकदम लेटेस्ट कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम क्या है? सुपीरियर राइट्स। और आप इसको अगर देखेंगे तो इसको एसआर करके उन्होंने बार बार कहा है। तो बच्चों अब ये सुपीरियर राइट शेयर्स क्या होते हैं? व्हाट दी सुपीरियर राइट शेयर्स आर? सो बेसिकली जैसा कि आप सबको पता है, मोदी जी स्टार्टअप कंपनीज के काफी फैन है, और वो चाहते हैं कि जो नई कंपनीज है, बेसिकली ऐसी कंपनियां जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करती हैं, ये जो मोबाइल एप्स बनाती हैं, फिर नैनो टेक्नोलॉजी। बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी इज वेरी मतलब ठीक है। सो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एटॉमिक एनर्जी में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, उनको उनको चेंज करके कुछ तो करके बच्चे कुछ तो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट, जो खेती में पौधे रोपनो, पौधे जो बीज हम जमीन में डालते हैं उसको आजकल नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू डाला जाता है। मतलब एक ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर में देयर इज सम डिवाइस जो बीज डालते आता है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी स्टार्टअप कंपनीज, ऐसी नई कंपनी जो किस में डील कर रही है, टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कुछ तो नया पेटेंट, कुछ तो नया इन्वेंशन कर रही हैं, कुछ नया आर्टिस्टिक काम कर रही हैं। तो बेसिकली नई कंपनीज में ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज अपने प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स बोल लीजिए या फिर फाउंडर्स बोल लीजिए, इनको, ये इन लोगों का कंपनी में क्या रहे, कंट्रोल बरकरार रहे। इसलिए ये कंसेप्ट आ गया। कौन सा कंसेप्ट? सुपीरियर राइट शेयर्स। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके और अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में अगर हम इसकी जाएं तो बेसिकली आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी खुलती है, कोई न्यू कंपनी, एग्जांपल के तौर पे बिग बास्केट। आप सबको पता है बिग बास्केट मोबाइल ऐप है, ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करने का। अब ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मान लो 2 लोगों ने मिलकर खोला, एक्स और वाई, इन 2 लोगों ने मिलकर क्या किया, बिग बास्केट चालू की। ठीक है, तो बिग बास्केट तो इन लोगों ने चालू कर दी। लेकिन बच्चों आप सबको पता है कि ये जो नई कंपनीज बनती हैं, इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है फंडिंग की। मतलब कंपनी है, इनके पास आइडिया है, सब कुछ है, बीवी के गहने वगैरह सब इन्होंने गिरवी करके रख दिया, पैसे भी इनके पास है, लेकिन पैसे बहुत कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं। अब जब ये अपनी कंपनी के शेयर बड़े बड़े इन्वेस्टर को सेल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की, ये दोनों जो फाउंडर्स हैं, इनकी कंपनी में इक्विटी 50% से कम हो गई। अब बच्चों आप सब कंपनी लॉ पढ़ते हैं, अगर फाउंडर की या प्रमोटर की इक्विटी 50% से कम हो गई तो उनके हाथ से कंपनी का कंट्रोल चला जाता है। मतलब जनरल मीटिंग में वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी अपनी इच्छा से पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास 50%, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो इनके पास क्या हो गया, 50% से भी कम शेयर है। तो मतलब
क्योंकि और इन मतलब और इन लोगों ने अपने शेयर्स क्यों बेचे, इन लोगों ने अपनी कंपनी के शेयर्स दूसरे को क्यों बेचे, क्योंकि इनको फंडिंग चाहिए थी और उस फंडिंग के चक्कर में इनका स्टेक कंपनी में कम हो जाता है। तो इसलिए नया कंसेप्ट कौन सा आ गया, सुपीरियर राइट शेयर्स। ठीक है, अब सुपीरियर राइट शेयर का मतलब क्या हो गया कि मतलब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर कंपनी फुलफिल करती है तो प्रमोटर को कंपनी क्या इश्यू कर सकती है, सुपीरियर राइट शेयर्स। अब सुपीरियर राइट शेयर में क्या होगा, आपके पास शेयर तो एक होगा बट वोटिंग राइट जो है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 वोटिंग राइट तक मिल सकते हैं। मतलब एक शेयर पे जहां पे एक नॉर्मल शेयर होल्डर को, जो प्रमोटर नहीं है, उसको एक ही वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है, बट ये शेयर पे, सेम शेयर पे अगर आपके पास किसी प्रमोटर के पास अगर सुपीरियर राइट शेयर है तो उसको एक शेयर पे कम से कम कितने, 2 और मैक्सिमम कितने, 10 वोटिंग राइट मिल सकते हैं। बोले तो 2:1 मिनिमम और 10:1 मैक्सिमम वोटिंग राइट मिल सकता है अगर आपके पास कौन सा शेयर है, सुपीरियर राइट शेयर। अब ये कंसेप्ट से क्या होगा, अब ये कंसेप्ट से ऐसा हो जाएगा कि बिग बास्केट के जो ओरिजिनल फाउंडर्स हैं उनके पास, बेचारों के पास तो 50% से कम शेयर हो गए, करेक्ट है ना, उनके पास शेयर जो है वो 50% से क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन जनरल मीटिंग में अगर वोटिंग होगी और उनके पास अगर कौन से शेयर हैं, सुपीरियर राइट शेयर हैं, तो मान लीजिए उनके पास 40%, मान लीजिए उनके पास प्रमोटर के पास 40% शेयर है कंपनी के और 40% में से 5% शेयर कौन से उनके पास, सुपीरियर राइट शेयर है, और ये 5% शेयर पे, एक शेयर पे 3 वोट मिलते हैं। तो मुझे बताइए क्या होगा, मुझे बताइए। तो कहना इसे इनके पास कितने वोटिंग हो जाएंगे, मतलब मीटिंग में अगर 100 लोग आते हैं, 100 में से प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, 40, इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर हैं, 60, ठीक है, वोटिंग होगी, 60 लोगों ने फेवर में वोट डाला मान लीजिए, और ये प्रमोटर ने अगेंस्ट में वोट डाला किसी भी रेजोल्यूशन के, तो रेजोल्यूशन किसका पास हो जाएगा, ये 60 वालों का पास हो जाएगा। लेकिन प्रमोटर के पास कितने परसेंट शेयर हैं, 5% ऐसे हैं जिनके पास क्या है, वो है सुपीरियर राइट शेयर। तो ये 5% शेयर के ऊपर कितने, 5% मतलब 5 शेयर, 5 शेयर के ऊपर क्या मिलेगा, वोटिंग, सुपीरियर वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। तो 40 का 5% मतलब इंटू 3, 15 वोट्स। तो प्रमोटर के पास टोटल वोट कितने हो गए, 35 शेयर नॉर्मल, 5 शेयर एसआर। तो इस 5 शेयर पे कितने वोट मिलेंगे, 15, तो 35 और 15 85 वोट हो गए, 50 हुए, लेकिन उनके कितने, 60, तो अभी भी उनका रेजोल्यूशन पास होगा। तो ठीक है, कोई नहीं, अपन एक सुपीरियर राइट शेयर पे अगर अपन ने 5 कर दिए, 5 इंटू 5, तो एक सुपीरियर, यहां पे हमने एग्जांपल में 3 लिखा था, अपन इसको 5 कर दिए तो कितने हो गए, 25, 35 और 25 कितना हो गया, 60 हो गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो समझा क्या ये एग्जांपल, बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, ये कैलकुलेशन देख के डरना मत, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि किस प्रकार से सुपीरियर राइट शेयर आने के बाद जो फाउंडर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनका, उनकी शेयर होल्डिंग अगर कंपनी में कम भी है तो भी मीटिंग में वो वही डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं, भले ही उनके दूसरे इन्वेस्टर्स कुछ और चाहते हैं। तो बेसिकली प्रमोटर जब फंडिंग एक्सेप्ट करे ना, मतलब क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो अलग अलग सोर्सेस से क्या लेती हैं, फंडिंग लेती हैं। तो जब प्रमोटर्स फंडिंग एक्सेप्ट करें तो फंडिंग एक्सेप्ट करके उनका कंपनी से कंट्रोल ना जाए, इसलिए ये कंसेप्ट आया है। कौन सा कंसेप्ट आया है, सुपीरियर राइट शेयर का, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब सुपीरियर राइट शेयर तो स्टार्टअप का कंसेप्ट है, तो हम लोग आईसीडीआर में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। ऐसा हो सकता है ना कि अब मान लो कोई कंपनी स्टार्टअप थी, अब नहीं है, और वो कंपनी अब क्या सोच रही है कि चलो अपना आईपीओ लेके आते हैं। तो आप जब आईपीओ लेके आ रहे हैं और आपकी कंपनी में या आपकी कंपनी में ऑलरेडी सुपीरियर राइट शेयर्स हैं, तो क्या आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं। तो हम सुपीरियर राइट शेयर का कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इफ द कंपनी is planning to come with IPO, अगर कंपनी क्या कर रही है, is planning to come with IPO and it has already issued superior right shares,
its promoters, then what are the compliances that it has to make? तो ऐसे कौन से कंप्लायंस हैं जो उस कंपनी को करना है, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा सुपीरियर राइट के पीछे रीजंस क्या है। मोदी जी, कुल मिला के मोदी जी का दिमाग है, ठीक है। चलिए तो एक बार देखें क्या लिखा है इन लोगों ने। तो अब ये जो रेगुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो आपको कब एप्लीकेबल होंगे? ये आपको तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपने ऑलरेडी सुपीरियर राइट शेयर्स इश्यू किए हैं, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं नाउ। अच्छा, अब कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पढ़े हैं, हमने क्या पढ़े हैं? डीवीआर वाले शेयर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो सर डीवीआर वाले शेयर्स में और सुपीरियर राइट शेयर्स में डिफरेंस क्या है? बच्चा डीवीआर अपनी जगह पे, सुपीरियर राइट अपनी जगह पे। डीवीआर किसी को भी इश्यू हो सकता है, सुपीरियर राइट सिर्फ प्रमोटर को ही इश्यू हो सकता है। डीवीआर कभी भी इश्यू हो सकता है, बट सुपीरियर राइट के शेयर सिर्फ और सिर्फ आईपीओ लाने के पहले हो सकते हैं। डीवीआर में अगर आपको पता है, डीवीआर में डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड भी हो सकता है, वोटिंग भी हो सकती है। मतलब डीवीआर में मैं क्या कर सकता हूं, आपके डिविडेंड को, आपके वोटिंग राइट को मैं कम भी कर सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं। डीवीआर में मैं आपके एक शेयर पे 5 वोट कर सकता हूं, आपके 5 शेयर पे मैं 1 वोट भी कर सकता हूं डीवीआर में, और उसके बदले में आपको डिविडेंड एक्स्ट्रा दे सकता हूं। डीवीआर में ऐसा होता है। लेकिन सुपीरियर राइट्स के शेयर्स में, कौन से शेयर्स में? सुपीरियर राइट के शेयर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वोटिंग राइट सुपीरियर हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, यहां से देखते हैं अपन। In some cases, the promoter or the founders of the company may be issued superior right shares. ठीक है? Superior right shares allow the promoters or founders additional voting rights in comparison with ordinary shares. ठीक है? Normal shares के comparison में आपके voting right additional हो जाते हैं। These shares may be issued, ध्यान दे से देखिएगा, आपकी मॉड्यूल में या जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसमें कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने रिसर्च किया। These shares are issued only prior to the IPO and cannot be issued in FPO, bonus issue और through rights issue। मतलब superior right shares का कंसेप्ट सिर्फ IPO के पहले आता है, ठीक है, और वो भी सिर्फ किसको? प्रमोटर्स को। एग्जाम्पल, इफ एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू कम विद एन IPO, अगर एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, वो सोच रही है कि यार चलो हमको किसके क्या लेके आना है, वी हैव टू कम विद एन IPO, देन प्रायर टू इट्स IPO इट कैन इश्यू 300 shares to the promoter that carry 3 voting rights for 1 share in the company। ठीक है, अगर कंपनी क्या कर रही है, इफ द कंपनी इज कमिंग विथ एन IPO, तो क्या कर सकती है वो? IPO के पहले कितने शेयर्स, अगर चाहे तो वो 300 शेयर्स किसको इश्यू कर सकती है? प्रमोटर को इश्यू कर सकती है, और उस एक शेयर पे कितने वोटिंग राइट्स होंगे? 3 वोटिंग राइट प्रमोटर को मिल सकते हैं। आई होप कि मैं क्लियर हूं, आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद हमने कुछ लिखा है क्या नोट्स में? चलिए देखते हैं। सुपीरियर राइट शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, एज सुपीरियर राइट शेयर्स आर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ वोटिंग ओनली। सुपीरियर राइट शेयर्स सुपीरियर किस टर्म्स में होते हैं? वोटिंग के टर्म्स में ओनली, एंड नॉट इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड, while differential voting right shares can provide extra right in terms of voting as well as dividend। Is that clear? So मेरे हिसाब से आप सबको सुपीरियर राइट वोटिंग शेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों,